अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक में ये चीज़ होती है कि जो हमारे परसेंटेज है, शॉर्ट फॉर्म और लेटर में परसेंटेज मीनिंग इज़ आउट ऑफ 100 मीन्स कि हमने ये लिखा हुआ है 3/100, तो इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो ये इसको क्या कहते हैं कि ये होता है पार्ट ऑफ क्वांटिटी, किसी चीज़ का हिस्सा, ठीक है। और ये मुकम्मल हिस्सा होता है जिसको कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। ये टोटल हो गया और ये हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्ट वो यहीं से होते हैं। ये वाली पॉइंट ज़रूरी है कि परसेंटेज इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन व्हिच इंडिकेट्स पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ 100 पार्ट्स। ये जो हमने लिखे हुए हैं कि 3/100 मीन्स इसका मतलब ये है कि 100 में से कितने हिस्से, 3 हिस्से, तो ये पार्ट ऑफ 100 हो गया, आउट ऑफ 100 हो गया। अब जो हमने चीज़ पढ़ी है ऊपर, अब हमने जो ये फार्मूला लिखा हुआ है अहमद गॉट 510 मार्क्स आउट ऑफ 850 फाइंड परसेंटेज। अब अहमद ने जो 850 है उसमें से 510 मार्क्स है, लेकिन जो 850 है वो एक्चुअल क्वांटिटी है यानी कि 100% थी, उसमें से इसने 510 मार्क्स है। अब बताना होगा कि कितनी परसेंटेज मार्क्स इसने लिए। तो हमें पता हो गया कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी कौन सी चीज़ है, उसके बाद हमें ये चीज़ मालूम करनी होगी कि परसेंटेज कितनी हुई। तो इसने 510 मार्क्स लिखी है, आउट ऑफ 100 परसेंटेज होगी। तो हमने जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ये प्रॉब्लम करेंगे। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 510, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर होगा 850। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी भी ज़ीरो जाएगी, ऊपर के बाद ज़ीरो हो गई। उसके क्या 5 की टेबल इस पर जाएगी 1020 टाइम, और इस पर 17 टाइम, 17 की टेबल 102 पे 6 टाइम, और ये ज़ीरो लास्ट में, ये हो गया 60%। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे कि इसमें से दूसरे पार्ट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। अगर हमें पार्ट ऑफ क्वांटिटी मालूम करनी हो या एक्चुअल क्वांटिटी मालूम करनी हो तो उसका क्या तरीका होगा, उस पर हम चलते हैं। अब यहाँ आते हैं तो अहमद गॉट 60% आउट ऑफ 850 मार्क्स। अब जो टोटल 100% है वो 850 है, इसमें से इसने 60% मार्क्स लिए। अब ये कहना चाहता है कि इस 60% कितनी मार्क्स होंगी, तो वो मालूम करने के लिए हमें फार्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज इसकी है 60, वो लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी हमें 850 मिल के उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये पार्ट ऑफ क्वांटिटी होगा। पी क्यू का मतलब पार्ट ऑफ क्वांटिटी। अब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे या तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसका ज़ीरो हो जाए, उसको फिर इसको 685 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 510 मार्क्स आ गए। अब ये आंसर हो गया। ये दो चीज़ें मिल गई कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी मालूम कैसे करना है और परसेंटेज कैसे मालूम। अब हम आगे आएंगे, हमें मालूम करनी होगी एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये होगा अहमद गॉट, अब इसमें हमें मिल गया अहमद ने गॉट की 60% मार्क्स जो इक्वल थी 510 मार्क्स। तो हमें अब 100% मार्क्स मालूम करनी है। तो टोटल मार्क्स फाइंड एक्चुअल मार्क्स है, क्वांटिटी है। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी, पहले हम पार्ट ऑफ क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 510 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 60 से, क्योंकि परसेंटेज हमें 60 है। ये 0 0 में गया, 3 की टेबल इसके 2 टाइम, इस पर 17 टाइम, और 2 की टेबल इस पर हम जाएंगे 50 टाइम। तो 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल 850 आ जाएगा, 517 85 0। तो हमें पता चल गया कि कैसे हमें परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज में 3 प्रॉब्लम्स भी आते हैं मोस्टली। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताना है, जो इस वीडियो की इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो की ये है कि जो टैक्स होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ज़कात होती है, कमीशन, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो परसेंटेज का में जो चीज़ आती है पार्ट ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि परसेंटेज में हमें जो मिली होती हैं वो 4 चीज़ें होती हैं। एक 100 होता है, ठीक है, फिर पार्ट ऑफ क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है और 100% है। ये 4 चीज़ों में से
हमें 3 चीज़ें मिली होती हैं। कितनी? ये अंडरस्टूड होता है, ये हर चीज़ में मिला होता है। हमें उनमें से एक ये मिली होती है या ये 2 चीज़ें मिली होती हैं, ये हमें मालूम करनी होती है, या फिर ऊपर में से 1-2 चीज़ें मिली होती है, तीसरी मालूम करनी होती है। लेकिन ज़कात में ये होता है कि हमें 2.5% ज़कात ये इसका रेट दिया होता है। तो डिस्काउंट का भी रेट दिया होता है, प्रॉफिट भी लिया होता है। तो ऐसी चीज़ें इसमें थोड़ी सी होती है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की चीज़ें होती हैं। बाकी जो इसमें परसेंटेज मालूम की जाती है वो यही होती है, ठीक है। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि पार्ट ऑफ क्वांटिटी को हम टैक्स, प्रॉफिट, लॉस, ज़कात, कमीशन, डिस्काउंट, इन चीज़ों पे इसको लिखें। और 2 चीज़ें और भी आती हैं इसमें, 8 चीज़ें आती हैं। फ्राइड टैक्स भी होता है एक, जो प्लेन वगैरह में जाते हैं लोग। थैंक यू। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।